परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यह की स्तुति करो। शनिवार 23 सितंबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 और उसका दूसरा वाक्य कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन से भड़के कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनने बड़े आनंद और भारी कंगालपन उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। आपका दिन आशीषित हो। हमारी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, हम भले हो सकते हैं और उदारता दिखा सकते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है भले और उदारता के साथ परिपूर्ण। पौलुस जब कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है तब वह मैसेदोनिया की कलीसिया के बारे में उदाहरण देता है। वो बताता है किस प्रकार से वे कठिन परिस्थिति से होकर स्वयं गुजर रहे थे और वे बात करता है कि वे कितने गरीब थे, फिर भी वे उनकी भलाई के बारे में बात करता है कि वे दूसरों की आवश्यकताओं को समझते थे और वे बात करता है उनकी उदारता के बारे में जो अपनी क्षमता से भी अधिक देते हैं। उनकी परिस्थिति और उनके पास जो कुछ था उनसे उनको देने की प्रेरणा नहीं मिल सकती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल कर देखा। उन्होंने अपनी गरीबी नहीं देखी और दूसरे की आवश्यकताओं को समझा और वे उदारता से देने लगे। और इसी बात की सराहना पौलुस करता है मैसेदोनिया की कलीसिया के बारे में। मित्रों, हम सभी के पास आवश्यकताएं हैं और इच्छाएं हैं, लेकिन हम अपने संसाधनों में संकुचित हैं। तो जब हमें किसी और को देना होता है तब हम अपने आप को देखते हैं और हम सोचते हैं क्या हमारे पास अपने लिए पर्याप्त है। तब हम सोचते हैं कि हम दूसरे को दे दें जब हमारे पास पर्याप्त है और पर्याप्त से अधिक है। लेकिन पौलुस दूसरी कलीसियाओं को प्रोत्साहित करता है जब वे मैसेदोनिया की कलीसिया के बारे में उन्हें बताता है जो स्वयं गरीब थे और उनके पास इतना अधिक नहीं था, फिर भी वे देने के लिए तैयार थे, तत्पर थे कि वे दूसरों को दे जिन्हें आवश्यकता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब लोग एक आशीषित परिस्थिति में हों। आपके भारी रूप से आपकी परिस्थिति बहुत बुरी हो सकती है और आप सबसे बुरे समय से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन उससे आपका आंतरिक मनुष्य अछूता रहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें शांति देता है, आशीष देता है और आशा देता है। और जब ये हमारे अंदर है तब हम देने के लिए तत्पर हो जाते हैं और तैयार रहते हैं। और हम सभी से यही उपेक्षा की जाती है, क्योंकि जब हम देते हैं तब परमेश्वर अवश्य हमारी देखभाल करता है। तो आइए हम परमेश्वर पर आशा टिकाए रखें और उनको दें जिन्हें आवश्यकता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम दूसरों को दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।